Hello, dear viewer. I hope you're in good health. So am I. So let's just quickly start with the travel news. UNWTO, that is United Nations World Tourism Organization, reports that the international tourist arrival has reached up to 84% of the pre-pandemic levels. So, despite the economic and geopolitical challenges, tourism sector has shown a lot of resilience and sustained recovery. WTO का एक बैरोमीटर है जो ये ट्रैक कर रहा है प्रोग्रेस इन द कोर्स ऑफ 2023 up to July. UNWTO barometer shows the following trends. First is that by the end of the July, international travel arrivals reached for 84% of the pre-pandemic levels. Second, 700 million people traveled between July and January 2023. And third, that July was the busiest month with 145 million tourists traveling internationally. So this was about the first news. Let's go on to the next news. The next news is about the hot topic these days, that is Canada visa ban and FAQs and all what you need to know. In this FAQ, I'll be addressing some of the important pertinent questions that are there amidst the tension between India and Canada regarding the travel. तो लेते हैं पहला सवाल ये है कि कनाडा में जो कैनेडियंस हैं वो इंडिया आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। इंडिया ने सारी वीज़ा सर्विसेज हॉल्ट कर दी हैं फॉर कैनेडियंस, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग वीज़ा है वो आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया में जो इंडियंस हैं वो कनाडा जा सकते हैं अभी? इसका जवाब है हाँ। कनाडा ने अभी तक कोई इम्पोज नहीं की है रिस्ट्रिक्शंस या कर्ब्स, तो इंडिया से कनाडा जाया जा सकता है। अगला सवाल, अगर कनाडा से कोई पर्सन इंडिया आना चाहता है फॉर वर्क और बिजनेस, इज ही अलाउड? इसका आंसर ये है कि अगर उसके पास एग्जिस्टिंग वीजा है तो वो अलाउड है, अगर वो नहीं है तो ही इज नॉट अलाउड। अगला सवाल, अगर कोई कैनेडियन फॉरेन कंट्री में रहता है तो क्या वो इंडिया के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है? इसका भी जवाब है नहीं, वो नहीं कर सकता, और ये क्लैरिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑन थर्सडे। अगला सवाल, जो कैनेडियंस इंडिया में रह रहे हैं क्या उनको इम्पैक्ट करेगा ये वीजा सस्पेंशन रूल? इसका आंसर है नहीं। उनका जो करंट वीजा है वो वैलिड है। उनको अगर अपना वीजा रिन्यू करना है तो वो अपने वीजा कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल, मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूं जो कि कनाडा में पढ़ रहा हूं, क्या मैं वापस लौट सकता हूं? जी, आप लौट सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि स्टूडेंट और अदरवाइज जो इंडियन कनाडा में है वो वापस आ सकते हैं इंडिया। आई होप आपको ये न्यूज सुनने में मजा आ रहा है और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ जिनको आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और आपको बताना है कि ये वीडियोस इंप्रूव कैसे किए जा सकते हैं या किस तरह से ये और इंटरेक्टिव बन सकते हैं, या एनी आइडियाज दैट यू हैव अराउंड, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो उम्मीद है कि आपको कनाडा वीजा बैन के प्रोसेस में को समझने में कुछ हेल्प मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की न्यूज है। इंडिगो एयरलाइंस ने ऑपरेशंस कमेंस किए हैं बिटवीन दिल्ली एंड ताशकेंट। दिस इज अ सिग्निफिकेंट मूव इनटू सेंट्रल एशिया बाय इंडिगो with 4 weekly non-stop flights connecting Delhi and Tashkent, and it represents how Indigo is expanding its global network. तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो कि है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में दीघा नाम का एक बीच टाउन है जहां पर क्रीक क्रूज इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग चल रही है। तो जो लोग दीघा नाम के इस टाउन के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, एंड यहाँ पे कोलकाता के टूरिस्ट जो कोलकाता में रहते हैं लोग उनके लिए गेट अवे लोकेशन है। और ये जो क्रीक क्रूज स्टार्ट होने वाला है ये दुर्गा पूजा के अराउंड स्टार्ट होगा, एंड टूरिस्ट विल हैव ऑल द मोर रीजन टू विजिट दिस प्लेस। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्रीक क्रूज क्या है मैं उनको बता दूं कि इट इज अ सिमिलर वन जैसे कि हमारे सुंदरबंस में ये क्रीक क्रूज है। तो ये जो क्रीक क्रूज है ये बे ऑफ बंगाल के वाटर्स में रन होगा,
and away from the rough sea water. It will start from the Naya Kali temple, which is 4 kilometers away from Old Digha. And इस क्रूज में 80 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है and it will run twice a day and the cruise will be about 1 hour trip. And what's more, this Digha town is very quiet and very serene as compared to the other coastal towns of West Bengal. And ये जो क्रीक टूर है ये इट विल बी रियली अट्रैक्ट इट विल अट्रैक्ट द टूरिस्ट जिनको एक पीसफुल लोकेशन चाहिए टू स्पेंड टाइम. तो आइए अब चलते हैं वेस्ट बंगाल से कश्मीर की तरफ. Gulmarg receives its first snowfall, turning the place into a winter wonderland. गुलमर्ग तो आप जानते ही होंगे, इट्स अ पिक्चरेस्क डेस्टिनेशन which is famous not only for its snow covered landscapes but also for the lupin flowers that adorn its meadows. During the winter months of December to March, Kashmir undergoes a major metamorphosis. जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत embrace करते हैं इन winter months को, and Kashmir is famous for adventure sports like skiing, जिसके लिए all over the world tourists आते हैं यहाँ पे. Gulmarg not only makes headlines for its natural wonders only, but also for other things like 2022 में एक इग्लू कैफे खुला जिसने इंटरनेशनल अटेंशन गेन करी, एंड इट ऑफर्ड अ वेरी यूनिक एंड कोजी एक्सपीरियंस फॉर द टूरिस्ट्स.